Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to explain you all the exercises and question answers part A of lesson 2, the power of determination. इस लेसन में एक्सरसाइजेस हैं पार्ट ए में. मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. वार्म इसका मैच होगा एट अ फेयरली हाई टेम्परेचर बट इन अ वे दैट इज प्लेजेंट. दूसरा है टेरेबल, इसका होगा वेरी अनप्लीजेंट, नापसंद करने लायक. मॉर्टल, दैट विच कैन नॉट लिव फॉर एवर, जो हमेशा के लिए जीवित ना रहे. इनगल्फ, चारों ओर से घिरा हुआ, मैंने पहले भी बताया था. टू सराउंड और कवर समबडी कम्प्लीटली, और सर्वाइव माने जीना, जीने की का प्रयत्न करते रहना और जी जाना. तो ये है टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर. अगला एक्सरसाइज है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. एंटोनिम्स होता है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द. हिंदी में इसे विलोम शब्द कहते हैं. तो दिया क्या है इन्होंने यहाँ पे, ये 5 वर्ड्स दिए हैं और नीचे सेंटेंस दिए हैं. ऊपर के जो सेंटेंस हैं, ऊपर के जो वर्ड्स हैं, ये कहीं पे इनके विलोम नीचे आ रहे हैं. नीचे के क्वेश्चंस में इनके विलोम शब्द आ रहे हैं. जैसे है अ वॉल्केनो में डिस्ट्रक्ट एनीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे. तो यहाँ पे डिस्ट्रक्ट का अपोजिट क्या होगा ये हमें ढूंढ कर बताना है. तो क्या होगा पहले वाले का आंसर, डिस्ट्रक्ट का कंस्ट्रक्ट. द डायरेक्टर गेव अ मेजर प्रोजेक्ट टू हिज सबऑर्डिनेट्स. मेजर, यहाँ पर ऊपर देखेंगे हम कि क्या चीज हो रही है, माइनर है, इसका अपोजिट मेजर होगा. फिर द बॉय बिकेम वेरी वीक आफ्टर इलनेस. अब यहाँ पे देखें हम कि ऐसा क्या चीज है जो इसका अपोजिट है. तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का वीक. अगला है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. अब यहाँ पे भी हम देखिए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो अपोजिट बन सकता है. तो वार्म है, वार्म का यहाँ पर कूल दिया हुआ है, तो कूल का अपोजिट वार्म. एंड अपर ब्रीथ इज रिजर्व एंड अपर बर्थ इज रिजर्व फॉर मी. बर्थ ट्रेन वगैरह में होती हैं जो सीट्स, उन्हें बर्थ बोलते हैं. और ये अपर का यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे कुछ मिलेगा हमें, ये लोअर मिला, तो ये लोअर, अपर जो दिया है वो लोअर का अपोजिट है. अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर. Answer these questions 1 or 2 sentences. Question number 1. What was the duty of the little boy? वो जो छोटा लड़का था जिसकी स्टोरी पूरे इस लेसन में है, उसके बारे में है कि उस छोटे से लड़के का क्या कर्तव्य था, क्या काम था, रोज उसे क्या ड्यूटी दी गई थी. आंसर होगा द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वॉज टू कम टू स्कूल अर्ली ईच डे. छोटे बच्चे का, छोटे लड़के की ड्यूटी थी, कर्तव्य था कि रोज प्रतिदिन सुबह वो जल्दी स्कूल आए. टू स्टार्ट द फायर, आग जलाने के लिए. एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव. उसके शिक्षक और सहपाठियों के आने के, क्लासमेट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं साथ के, उनके आने के पहले वो रूम को गर्म करके रखे. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग. क्या स्थिति थी जब उसकी जलते हुए स्कूल के भवन से उसको बाहर निकाला गया था. When the little boy was taken out of the burning school building, जब जलते हुए भवन से, जलती हुई स्कूल बिल्डिंग से उसको निकाला गया था, उस बच्चे को निकाला गया था, लड़के को निकाला गया था. He was unconscious, more dead than alive. तो वो अचेतन था, बेहोश था, और जिंदा से ज्यादा वो मरे हुए की स्थिति में था. क्वेश्चन नंबर 3. Why was the boy sent to hospital? लड़के को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया. द बॉय वॉज, आंसर होगा द बॉय वॉज सेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट. स्वाभाविक है कि जब वो जल गया था तो उसे ट्रीटमेंट के लिए वहां भेजा गया होगा, तो उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय. उस जले हुए लड़के के बारे में डॉक्टरों के क्या विचार थे, क्या राय थी. द डॉक्टर्स ओपिनियन वॉज दैट द बॉय वुड श्योरली डाई. डॉक्टर ने जब उसकी कंडीशन देखी तो उनके दिमाग में एक ही चीज थी, उनका यही विचार था कि लड़का निश्चित ही मर जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई. जब उस लड़के ने ये सुना कि वो निश्चित ही मर जाएगा, तो उसने उसका क्या सोचा, उसने क्या डिसाइड किया ये सुनने के बाद.
आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई, जब उसने ऐसा सुना कि वो निश्चित ही मर जाएगा, ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, उसने अपना दिमाग बनाया कि नहीं, उसे मरना नहीं है, वो जिएगा, किसी भी हालत में उसे जीना है, पल की तरह, एक रेंगने वाले कीड़े की तरह रहेगा, इसलिए अच्छा होता कि वो मर जाता। पार्ट बी, आंसर दीज क्वेश्चंस 3 और 4 सेंटेंस, 3 या 4 सेंटेंस में इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड्स ऑन द टेरिबली बर्न्ड बॉय, बुरी तरह से जले हुए लड़के के ऊपर डॉक्टर के शब्दों का क्या प्रभाव पड़ा। द इफेक्ट वॉज दैट द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, ही वुड वॉक। उसके ऊपर असर ये पड़ा कि उसने अपना दिमाग बना लिया कि किसी भी हालत में वो मरेगा नहीं, उसे जीना है, और जीने के साथ ही उसे एक क्रिपल, रेंगने वाले कीड़े जैसा नहीं रहना है, उसे चलना है, वो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, उसकी माँ उसकी किस तरह से मदद करती थी उसकी इस कमी, उसकी इस तकलीफ को दूर करने में। एवरी डे, आंसर है एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, हर दिन उसकी माँ उसके पतले पतले छोटे छोटे पैरों की मालिश किया करती थी। शी टुक हिम आउट ऑन अ व्हील चेयर एंड इनकरेज्ड हिम, वो उसे व्हील चेयर में बैठाकर बाहर ले जाती थी और उसका हौसला बढ़ाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन। आंसर, हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर हेल्प्ड हिम टू सर्वाइव, उसका जो बहुत अच्छे से, उसका जो दिमागी शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी, और उसने अपना दिमाग इतना स्ट्रांग बना के रखा था कि उसने उसे आगे बढ़ने, जीने में मदद की। वॉक एंड रन, चलने और दौड़ने में भी उसकी हेल्प की। वन डे ही ड्रैग्ड हिज लेग्स ऑन द ग्रास विद द हेल्प ऑफ द फेंस, अब फेंस जो बाड़ थी उसके घर के बाहर जहाँ पर उसकी माँ ले जाती थी, उस बाड़ को पकड़कर उसने अपने पैरों को झटक कर जब अपने आप को आगे फेंका, देन ही स्टार्टेड टू स्टैंड एंड वॉक, और उसके बाद से ही उसने कोशिश शुरू कर दी कि धीरे धीरे उसने खड़े होना शुरू किया और फिर चलना शुरू किया। ही वॉकड एंड रैन टू स्कूल, और उसके बाद वो चला और चलने के साथ ही दौड़कर वो स्कूल तक भी गया। तो उसका जो स्ट्रॉन्ग विल पावर था उसकी वजह से उसने अपने आप को सक्षम बनाया चल पाने के लायक। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच इनेबल द बॉय टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल रनर, ऐसे कौन सी बातें थीं जिनकी वजह से वो बालक आगे चलकर संसार का सबसे बड़ा सबसे तेज धावक बना। हिज रेजोल्यूशन टू सर्वाइव, उसका यह दृढ़ निश्चय कि उसे जीना है। हिज फर्म डिटर्मिनेशन, उसका पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध होना। हिज मदर्स नर्सिंग, उसकी माँ की देखभाल। हिज करेज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ट्रबल्स, उसका साहस कठिनाइयों, उसके साथ जो मुसीबतें आई थी उनसे डटकर मुकाबला करने का। एंड हिज इंटरेस्ट इन रनिंग, और साथ ही साथ उसका दौड़ने में इंटरेस्ट होना, आर द फैक्टर्स विच एनेबल्ड द बॉय टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल रनर। ये सारी बातें थी, ये सारे तथ्य थे जिनकी वजह से वो बालक आगे चलकर संसार का सबसे बड़ा धावक, सबसे तेज रनर, सबसे तेज धावक बना। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से आप क्या शिक्षा लेते हैं, क्या सीखते हैं। वी लर्न, हम सीखते हैं, दैट थ्रू फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञा होने के साथ, हमारा दृढ़ विश्वास हमारे पास अगर हो, वी कैन फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल, हम किसी भी तरह की मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अगर हमें दृढ़ प्रतिज्ञा हो किसी भी चीज़ को करने की, तो हम किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ वी हैव फर्म रेजोल्यूशन एंड कंसिस्टेंसी टू ओवरकम आवर डिफिकल्टीज, कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी अगर हम किसी भी चीज़ को करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं, और अपनी जो तकलीफ़ें हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो मुसीबतें हैं, उनसे उनके ऊपर विजय पाने का साहस हमने अगर हो, तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है। नाउ एक्सरसाइज सी, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनमें से अपन को एक जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करके लिखना है।
पहला क्वेश्चन है, द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड, सबको मालूम है स्टोरी में आया है सर्वाइव, कि वो मरेगा नहीं, वो उसने अपने मन में विचार बनाया कि किसी भी हालत में वो जिएगा। द बॉय यूज्ड टू वर्क आउट इन हिज यार्ड बिकॉज ही वांटेड टू डेवलप लाइफ इन हिज लाइफलेस लेग्स, क्या चाहता था वो, उसने अपनी प्रैक्टिस लगातार वहां जाकर लगातार काम किया अपने पैरों की को लाइफ देने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, द थिंग दैट हेल्प द बॉय टू डेवलप द एबिलिटी टू रन वॉज, इसमें सारी आएंगी पूरी, ऑल थ्री। डेली मसाज, उसकी मदर करती थी उसकी डेली मसाज। आयरन परसिस्टेंस, उसका दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध होना। रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, पूरी तरह से मन में ये विचार करके रखना कि उसे चलना है और दौड़ना है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। द नेम ऑफ द लिटिल disabled boy who later ran the world's fastest mile is डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। ये पूरी स्टोरी डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के ऊपर है। इसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये डू एज डायरेक्टेड में हर बार इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन उठकर आता ही है बोर्ड के एग्जाम्स में। ये है, इसमें दिया है ऊपर एग्जाम्पल दिया है। दे ड्रैग द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय फर्स्ट। सेकेंड इज द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड डाई। नीचे इसको एक्सप्लेन करा है, आगे चल के एक्सरसाइज मैं कराऊंगी आपको। द वर्ब्स ड्रैग्ड एंड टोल्ड इन द सेंटेंसेस अबव आर इन द सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस हैं। सबको मालूम है कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। दे आर पास्ट फॉर्म्स ऑफ ड्रैग एंड टेल, यानी ड्रैग्ड जो है वो ड्रैग का पास्ट फॉर्म है और टेल जो है वो टोल्ड जो है वो टेल का पास्ट फॉर्म है। डू यू नो दैट वॉट वॉज एंड वर आर द पास्ट फॉर्म ऑफ बी, ये बी के पास फॉर्म कहलाते हैं। एंड हैड इज द पास फॉर्म ऑफ हैव। अब हमें क्या करना है, नाउ पुट द वर्ब्स इन देयर करेक्ट फॉर्म्स। जो ब्रैकेट में हमें वर्ब्स दिए हैं इनके सही फॉर्म्स यहाँ पर लगाने हैं, यानी बीच में इसको फिल करना है सही फॉर्म से। इट वॉज डार्क सो आई डैश अ टॉर्च विथ मी। टेक है, इसका पास फॉर्म हम लगाएंगे तो बन जाएगा सो आई टुक। मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही, गो का सेकेंड फॉर्म या पास फॉर्म हो गया वेंट, सो ही वेंट टू बेड अर्ली। वेन द लिटिल बॉय वोक अप ही, हियर का पास फॉर्म हर्ड द डॉक्टर टेलिंग हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई। दे लिसन टू द जोक एंड बिगेन, बिगिन बिगेन बिगन, ये इसके तीन फॉर्म होते हैं, इसमें हमें पास फॉर्म लगाना है बिगेन। द बॉय वॉज वेरी हंग्री सो ही, हैव का पास फॉर्म ऊपर बताया हैड, सो ही हैड हिज लंच। ये एक्सरसाइज मैंने भी आपको एक्सप्लेन करके बताई थी, अब मैंने फिल भी कर दी है, आप इसे देख के पढ़ सकते हैं। अगर ये लेसन और ये एक्सरसाइजेज जैसा कि मैंने आपको बताया है आपके लिए हेल्पफुल हो, होप जो कि होगी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।